हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट सर्विसेज 2021 के मेंस के आंसर की में फाइनल आंसर की में कई सारे बदलाव किए हैं। 4 प्रश्न ऐसे हैं जो पार्ट ए पोर्शन में डिलीट कर दिए गए हैं और इसके अलावा पार्ट ए पोर्शन में मतलब पार्ट ए पोर्शन में 50 क्वेश्चंस आते हैं। इससे मध्य देश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह आती है और इसके अलावा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर का पोर्शन होता है। इसमें बेसिकली इन्होंने 4 क्वेश्चन तो डिलीट किए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं और इसके अलावा 2 प्रश्न और भी हैं जिससे बदलाव किया गया। मतलब कुल मिला के 8 प्रश्नों में बदलाव किया गया। 50 में से 8 प्रश्नों में बदलाव किया गया। मतलब आप समझ सकते हैं एमपीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से बदलता जा रहा है। एनीवे, आइए देखते हैं बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन में बदलाव किए गए हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो पहला तो इसमें यह है कि जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रश्न को बेसिकली डिस्प्यूट के चलते एमपीपीएससी ने बाद में डिलीट कर दिया है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अब डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन अब एग्जिस्ट नहीं करता। दैट क्वेश्चन हैड बीन डिलीटेड। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला प्रश्न कौन सा है, लेट्स चेक इट आउट। अगला प्रश्न जिसे डिलीट किया गया है वो ये है। 11th क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार सजाइए। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। डिस्प्यूट के चलते फाइनली ये प्रश्न भी डिलीट कर दिया गया है जिसमें कार्यकाल के अनुसार अरेंजमेंट करना था, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है। इस प्रश्न के उत्तर को बदला गया है। पहले इसका उत्तर एमपीपीएससी ने जबलपुर दिया था, लेकिन इस बार इसका उत्तर बदल के भोपाल डाल दिया गया है। तो नए उत्तर की के हिसाब से, फाइनल आंसर की के हिसाब से अब इसका उत्तर है भोपाल। तो पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ स्थित है भोपाल में। ऑलराइट, अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। इसमें डिस्प्यूट था और इसके चलते फाइनली प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को फाइनली डिलीट कर दिया गया है। ये तो काफ़ी हैरानी की बात होगी आप लोगों को कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है और ये एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। एनीवे, अगला प्रश्न जिन्होंने डिलीट किया है वो ये है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या है। इस प्रश्न को भी एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर एमपीपीएससी के पास फिलहाल नहीं है और फाइनली इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है। इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है। पहले इसका उत्तर भोपाल दिया गया था, लेकिन बाद में डिलीट नहीं किया गया बल्कि इसके 2 आंसर दिए गए हैं। इसमें इंदौर भी दिया गया है उत्तर में और भोपाल भी उत्तर में दिया गया है। तो बेसिकली इसमें 2 आंसर हैं, ए भी दिया गया है और सी भी दिया गया है। ऑलराइट, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न है, यूएसए पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया। तो एमपीपीएससी ने पहले इसका उत्तर दिया था 1997, लेकिन अब इसका आंसर बदल दिया गया है। इसका अब नया आंसर है 1996, 1996। तो इस तरह से एमपीपीएससी ने कुल 8 प्रश्नों के साथ में बदलाव किए गए हैं और ये केवल पार्ट ए पोर्शन के लिए, मतलब पार्ट ए पोर्शन जिसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। अगले जो 100 क्वेश्चन है जिसमें वानिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सारा पोर्शन है वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन केवल शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं, शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन हैं जो कि पार्ट ए में आते हैं, उसमें एमपीपीएससी ने 8 प्रश्नों के साथ बदलाव किया है। तो आप समझ सकते हैं एमपीपीएससी ने किस तरह से अपना स्टैंडर्ड को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डाइट, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी आप लोगों के लिए है। एमपीपीएससी 2023 के लिए हमारा बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में मध्य प्रदेश पीएससी के एथिक्स पोर्शन के लिए एक बैच कोर्स लाया गया है। आप एथिक्स पोर्शन मतलब जो लोग मेंस दे रहे हैं इस बार, वो एथिक्स का पेपर मतलब पार्ट जो पेपर 4 है उसके लिए बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध है पार्ट ए पोर्शन के लिए, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तेरह डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है, जस्ट 1 सेकेंड। आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इन बैचेस को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन
दिस बैच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोन MPSC भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी जो क्वेरीज एंड डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।